एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो एआई ने सबको हिला के रख दिया। अब एक नई एआई आया है जो अपने आप ही अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट कर सकती है। और सिर्फ इमेजेस ही नहीं, एक और एआई है जो 4K क्वालिटी में वीडियोस बना सकती है, वो भी बिल्कुल फ्री और ओपन सोर्स। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है और साथ ही उन्होंने गूगल अर्थ एआई के लिए कुछ सुपर पावरफुल अपडेट्स भी रिलीज किए हैं। ओपन एआई ने अपना नया वेब ब्राउजर ChatGPT एटलस लॉन्च किया है जो गूगल क्रोम को चैलेंज करेगा, और एक रियल टाइम ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर भी लॉन्च हुआ है, और भी बहुत कुछ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंसेंट ने रिलीज किया है हनियन वर्ल्ड मिरर। ये अभी के टाइम का सबसे फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स 3D वर्ल्ड जनरेटर है जो तुम यूज कर सकते हो। तो देखो ये कैसे काम करता है। तुम एक इमेज इनपुट कर सकते हो जिसे वो रेफरेंस के तौर पर यूज करेगा 3D वर्ल्ड बनाने के लिए, और अगर चाहो तो तुम कैमरा के इंट्रिंसिक डेप्थ मैप्स या फिर पोजेस भी ऐड कर सकते हो, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। फिर ये सब डेटा को एक साथ मैप करके तुम्हारा पूरा 3D वर्ल्ड जनरेट कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैमरा पैरामीटर्स, डेप्थ मैप्स और नॉर्मल एस्टिमेशंस भी खुद जनरेट कर सकता है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब कुछ इमेज से 3D वर्ल्ड बनाने के एग्जांपल्स देखो। तुम 2 फोटोज अपलोड कर सकते हो और ये एआई उन दोनों फोटोज को जोड़कर एक प्रॉपर 3D मॉडल बना देती है। ध्यान से देखो, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये उन जगहों को शो कर रहे हैं जहां एआई एस्टिमेट करती है कि कैमरास प्लेस थे। या फिर तुम चाहो तो 4 फोटोज अपलोड कर सकते हो किसी इमेजिनरी रूम के, और ये उन्हें ऑटोमेटिकली स्टिच करके एक पूरा 3D व्यू बना देगा। यहां तुम देख सकते हो कि एआई ने कैमरा के पोजीशन तक एस्टिमेट कर लिए जहां से वो 4 फोटोज लिए गए थे, और नीचे उस रूम का रिकॉन्स्ट्रक्टेड 3D मॉडल दिख रहा है। काफी कूल है ना। यहां एक और एग्जाम्पल है। हमने एक ही रूम के मल्टीपल जूम शॉट्स लिए हैं, हर बार थोड़ा टेबल के पास से, और ये रहा इसका रिजल्ट। ध्यान दो, ये एग्जाम्पल्स असल में 3D पॉइंट मैप्स हैं, मतलब 3D स्पेस में छोटी छोटी डॉट्स के फॉर्म में स्कैटर्ड डेटा। कुछ जगह मिसिंग या डिस्कनेक्टेड भी हैं, खासकर वॉल्स और एजेस के आसपास। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन पार्ट्स में इमेजेस से डेटा डिटेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन सिर्फ पॉइंट मैप्स ही नहीं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये एआई एक पूरा 3D सीन भी जनरेट कर सकती है। मान लो तुमने ये इमेज अपलोड की, तो ये रहा उसका 3D सीन आउटपुट। एक और एग्जाम्पल लो। हमने एक टनल का फोटो अपलोड किया और ये देखो पूरा गॉसियन स्टाइल 3D सीन रिकंस्ट्रक्ट हो गया। और यहां एक और एग्जाम्पल है लाइट हाउस। ध्यान दो, हर छोटी डिटेल वहां है, विंडोज, फेंसेस और हत्ता की अमेरिकन फ्लैग भी। ये क्वालिटी सच में नेक्स्ट लेवल है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर तुम पेज के टॉप पर स्क्रॉल करो तो ये मॉडल्स ऑलरेडी हगिंग फेस पर अपलोड किए गए हैं, और अगर तुम उनके गिटहब रिपो पर क्लिक करो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो तो वहां तुम्हें सारी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपने कंप्यूटर पर रन करना है। ध्यान रहे, इसके लिए तुम्हें एक CUDA GPU चाहिए होगा। हालांकि उन्होंने एग्जैक्ट VRAM रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की है, लेकिन हगिंग फेस पर मॉडल साइज सिर्फ 5 GB है, तो ज्यादातर कंज्यूमर ग्रेड GPUs पर यह इजीली चल जाएगा। अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट आया है एंड ग्रुप की तरफ से, जिन्होंने इस हफ्ते एक और सुपर यूजफुल टूल रिलीज किया है। इसका नाम है होलोसीन। इसके थ्रू आप सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर पूरे मल्टी शॉट लॉन्ग वीडियोस जनरेट कर सकते हो। देखो, ट्रेडिशनल वीडियो मॉडल्स का प्रॉब्लम यह होता है कि वो सिर्फ छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, जैसे 5 से 10 सेकंड के शॉर्ट सीन्स। लेकिन अब ये ओपन सोर्स टूल आपको लंबे और कंसिस्टेंट वीडियोस बनाने की पावर देता है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। सबसे पहले देखो, ये प्रॉम्प्ट लिखने का फॉर्मेट है। सबसे ऊपर एक ग्लोबल कैप्शन होती है जो पूरे वीडियो का ओवरऑल सीन डिफाइन करती है। उसके बाद हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 एक्सेट्रा। अगर तुम्हारे सीन में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो उन्हें ऐसे ही नंबर से डिनोट करना होता है। फिर यहां तुम लिख सकते हो कि सीन में कितने शॉट्स हैं, जैसे सीन कंटेन्स 5 शॉट्स, और फिर हर शॉट को डिटेल में लिस्ट करना होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शॉट 1 एक वाइड शॉट है जिसमें ओशन के ऊपर एक मजेस्टिक सनराइज दिख रहा है। कैरेक्टर 1 सिर्फ एक छोटी सी सिलुएट के रूप में नजर आ रही है। अगला शॉट में सेम कैरेक्टर का साइड से मीडियम शॉट है जब वो होराइजन की तरफ देख रही है। फिर कैमरा कट होता है उसके फेस के क्लोजअप पर। उसके बाद एक और क्लोजअप शॉट जिसमें उसका हाथ एक छोटी सी वेदर स्टोन को टाइटली पकड़ा हुआ है, और फिर एक मीडियम शॉट में वो अपना सिर थोड़ा मोड़कर आंखें बंद करती है। और ये रहा उसका एआई जनरेटेड वीडियो रिजल्ट। देखो, पूरा वीडियो एकदम सिनेमैटिक लग रहा है। एआई ने प्रॉम्प्ट को एग्जैक्टली फॉलो किया है। सीन हर शॉट में कंसिस्टेंट है, बैकग्राउंड, कलर्स और कैरेक्टर का लुक सब सेम है।
एक और एग्जाम्पल देख लो, यहां ग्लोबल कैप्शन दिया गया है, जहां कैरेक्टर 1 एक साइंटिस्ट है और कैरेक्टर 2 एक एंड्रॉयड रोबोट है। दोनों एक गार्डन में सिंथेटिक लाइट एमिटिंग प्लांट्स को ग्रो करना सीख रहे हैं। सीन में टोटल 6 शॉट्स दिए गए हैं। देखो यहां सीक्वेंस कुछ ऐसा है। पहला शॉट, एंड्रॉयड एक प्लांट के पेटल को जेंटली टच कर रहा है। दूसरा शॉट, साइंटिस्ट मॉनिटर पर सब कुछ देख रहा है। तीसरा शॉट, एंड्रॉयड अपना सिर थोड़ा टिल्ट करता है। चौथा शॉट, उसके मेटालिक फिंगर्स का क्लोजअप जिसमें वो लीफ को प्रून कर रहा है। पांचवा शॉट, कैमरा रैक फोकस करता है एंड्रॉयड के पीसफुल वर्क से साइंटिस्ट के मुस्कुराते हुए चेहरे तक। और लास्ट शॉट में पूरा ग्लोइंग गार्डन दिखाया गया है और एआई का आउटपुट बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट देता है, 1-to-1 मैच करता हुआ। 大拉你。我以为他们是一个盈利啊，是吧？ ये नई एआई हर एक डिटेल को प्रॉम्प्ट के हिसाब से एग्जैक्टली फॉलो करती है। और कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ये प्रॉम्प्ट्स थोड़े लंबे हैं, तो अगर चाहो तो उन्हें दोबारा पढ़कर देख सकते हो और कंफर्म कर सकते हो कि वीडियो हर शॉट के मुताबिक जनरेट हुआ है और फिर से हर सीन एकदम कंसिस्टेंट और सीमलेस लगता है, जैसे सब एक ही जगह और एक ही कैरेक्टर्स के साथ शूट हुआ हो। ध्यान रहे, ये हॉलोसीन एआई सिनेमैटिक स्टाइल के वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन हाई एक्शन सीन्स जैसे फाइट्स या जिम्नास्टिक्स जैसे फिजिकली कॉम्प्लेक्स सीन्स में ये उतना परफेक्ट आउटपुट नहीं देती। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो इसके मॉडल्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, और अगर आप उनके गिटहब रेपो पर जाएं तो वहां आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपने कंप्यूटर पर रन करना है। ये मॉडल 1.2 214B पर बेस्ड है, जो अभी तक का लेटेस्ट और बेस्ट ओपन सोर्स वर्जन है। और नीचे उन्होंने ये भी बताया है कि प्रॉम्प्ट का फॉर्मेट कैसे लिखना चाहिए। बी, जैसे मैंने पहले दिखाया था, आपको एक ग्लोबल कैप्शन और शॉर्ट कैप्शंस लिखने होते हैं। आप फ्रेम्स भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 10 सेकंड वीडियो 24 फ्रेम्स पर सेकंड जनरेट करता है, लेकिन चाहे तो इसे और लंबा भी कर सकते हैं। और अगर तुम्हें और डिटेल में पढ़ना हो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला एआई टूल बहुत ही पावरफुल है। इसका नाम है DYP और ये एक ओपन सोर्स एआई है जो फाइनली सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नेटिवली जनरेट कर सकता है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब तुम इसमें जूम करोगे तो तुम्हें हर छोटी डिटेल नजर आएगी। क्वालिटी इतनी शार्प है जैसे 4K रेजोल्यूशन हो। एक और एग्जांपल देखो, जूम करते ही तुम देख सकते हो कि उस आदमी के चेहरे की लाइंस, ग्रास और उसके फिंगर्स तक क्लियरली विजिबल हैं। डिटेलिंग लिटरली क्रेजी लेवल की है। और कुछ एग्जांपल्स देखो, इस इमेज पर जूम करो, तुम्हें हर एक छोटी डिटेल नजर आएगी। बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वो भी एकदम शार्प और क्लियर है। और ये देखो एक और एग्जांपल, इसके आर्मर लो की ड्रेस पर जूम करो, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर और फाइन डिटेलिंग में दिख रहा है। अब बात यह है, तुम अगर चाहो तो कोई एग्जिस्टिंग ओपन सोर्स मॉडल जैसे फ्लक्स यूज करके भी 4K इमेज जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट इतना इंप्रेसिव नहीं होता। लेकिन जब तुम DYP यूज करते हो तो आउटपुट क्वालिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है, जैसे कि यहां देखा जा सकता है। यह सच में एक ट्रू 4K इमेज लगती है। यहां एक और कंपैरिजन देखो, दोनों इमेजेस एक ही प्रॉम्प्ट से बनाई गई हैं। लेफ्ट साइड में सिर्फ फ्लक्स मॉडल का आउटपुट है जिसमें डिटेलिंग कम है, राइट साइड में DYP का आउटपुट है, और देखो हर छोटी डिटेल कितनी ज्यादा क्लियर और रियल लग रही है। और एक और एग्जांपल देखो, इतने हाई रेजोल्यूशन पर फ्लक्स मॉडल कुछ पार्ट्स गलत जनरेट कर देता है, जैसे यहां दिख रहा है। लेकिन जब तुम DYP को अप्लाई करते हो तो ये उन जगहों को फिक्स कर देता है और फोटो में एक्स्ट्रा रियलिस्टिक डिटेलिंग ऐड कर देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टूल का कोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अगर तुम पेज के टॉप पर जाओ तो उन्होंने गिटहब रिपो का लिंक दिया हुआ है, वहां तुम्हें पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कैसे इससे डाउनलोड करना है और अपने कंप्यूटर में लोकली रन करना है। और अगर तुम और डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला एआई टूल बहुत ही मस्त है, इसका नाम है इन पेंट फॉर ड्रैग। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तुम इमेज के उन पार्ट्स पर पेंट करते हो जहां तुम्हें एडिट करना है, फिर ये एआई उन एरियाज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके मास्क बना देता है। स्टेप 2 में तुम एरोज ड्रॉ करते हो जिससे ये बताते हो कि इमेज के ऑब्जेक्ट्स को किस डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद एआई उन ऑब्जेक्ट्स को रफली उस डायरेक्शन में मूव कर देती है, फिर अपने एल्गोरिथम से पूरे इमेज को सीमलेसली स्टिच कर देती है। और ये रहा तुम्हारा फाइनल रिजल्ट। एकदम नेचुरल लगता है, जैसे कुछ एडिट ही नहीं हुआ हो। कुछ और एग्जांपल्स देखो, तुम चाहो तो एक विंग सिलेक्ट करके उसे थोड़ा ऊपर मूव कर सकते हो और एआई ऑटोमेटिकली उसे रियलिस्टिक तरीके से जोड़ देगी। एक और एग्जांपल, हमने एक पैंडा को सिलेक्ट करके थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव किया और देखो रिजल्ट कितना नेचुरल लग रहा है। या फिर हम एक ह्यूमन आर्म सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर मूव करते हैं और एआई पूरे इमेज को स्मूथ तरीके से स्टिच कर देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे असली फोटो ही हो। समझो ये टूल थोड़ा नैनो बनाना जैसा ही है,
लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां तुम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट नहीं लिखते बल्कि सीधा इमेज पर ड्रॉ करके बताते हो कि किस पार्ट को कैसे मूव करना है। वैसे अगर तुम पेज के टॉप पर स्क्रॉल करो तो इसका कोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। गिटहब रिपो पर जाकर तुम्हें सारे इंस्टॉलेशन और रन करने के स्टेप्स मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने इसका कोलैब डेमो भी रिलीज किया है जहां तुम डायरेक्टली ब्राउजर में ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। और अगर तुम और डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट एक नया ओपन सोर्स वीडियो मॉडल है जो पोटेंशियली रियल टाइम वीडियोस जनरेट कर सकता है। इसका नाम है क्रिया रियल टाइम 14B और ये अलीबाबा के 114B मॉडल पर बेस्ड है, लेकिन इसमें एक नई सेल्फ फोर्सिंग टेक्निक ऐड की गई है। इसके डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ये मॉडल एक सिंगल एनवीडिया B200 जीपीयू पर टेक्स्ट से वीडियो जनरेट कर सकता है 11 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड में। तो हाँ भाई, एक छोटी सी दिक्कत यह है कि रियल टाइम वीडियोस जनरेट करने के लिए तुम्हें एक पावरफुल जीपीयू चाहिए होगा, जैसे कि एनवीडिया B200 जैसे 20 लेवल जीपीयू। नॉर्मल कंज्यूमर जीपीयू पर रियल टाइम चलाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस नए क्रिया रियल टाइम मॉडल से तुम वीडियोस पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट जनरेट कर पाओगे। क्रिया रियल टाइम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो ही नहीं बल्कि वीडियो टू वीडियो कन्वर्जन भी कर सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बेसिक रफ वीडियो है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का लेआउट दिखाया गया है, तो ये एआई उस रफ वीडियो को कन्वर्ट करके एक पूरा सिनेमैटिक रेस कार सीन बना सकता है। अब ये प्रोसेस रियल टाइम में करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये रियल टाइम में हो जाए तो क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं। सोच के देखो, तुम बस अपने वेबकैम से वीडियो रिकॉर्ड करो और आउटपुट में एआई उससे एक बिल्कुल अलग सिनेमैटिक वीडियो बना दे। मतलब तुम खुद घर पर हो और एआई तुम्हें एक मूवी सीन में डाल दे। अमेजिंग ना। एक और एग्जांपल देखो, ऊपर वाला वीडियो एक सिंपल रॉ शॉट है और उससे जब हम इस एआई में डालते हैं तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट कार और सीन में बदल जाता है। और नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऊपर ओरिजिनल वीडियो है लेकिन एआई ने कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड दोनों बदल दिए हैं, फिर भी मोशन और फ्लो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी सुन लो भाई, उनका मॉडल एग्जिस्टिंग रियल टाइम वीडियो मॉडल से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर तुम हगिंग फेस पर जाओ तो देखोगे कि पूरे मॉडल का साइज लगभग 60 GB है। इसीलिए डेवलपर्स ने क्लियरली बोला है कि रियल टाइम में चलाने के लिए तुम्हें एनवीडिया B200 जीपीयू जैसा हैवी सेटअप चाहिए। तो मतलब ये मॉडल नॉर्मल कंज्यूमर पीसी पर तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें इससे ट्राई करना ही है तो तुम जीपीयू क्लाउड रेंट करके इससे सेटअप कर सकते हो। फिर तुम भी ये रियल टाइम वीडियो जनरेशन एक्सपीरियंस ले सकते हो। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला एआई टूल बहुत ही यूजफुल है। इसका नाम है अल्ट्राजेन और इसके थ्रू तुम हाई रेजोल्यूशन वीडियोस मतलब सीधा 4K तक जनरेट कर सकते हो। सच कहूं तो ये पहला ऐसा मॉडल है जिससे तुम नेटिव 4K वीडियोस बना सकते हो बिना किसी अपस्केल के। अब कुछ कंपैरिजंस देखो, ये एआई दूसरे लीडिंग ओपन सोर्स वीडियो मॉडल्स जैसे हनियन वीडियो और हुआन के मुकाबले टेस्ट किया गया है और तुम क्लियरली देख सकते हो कि अल्ट्राजेन का रिजल्ट उन सबसे ज्यादा डिटेल्ड और रियलिस्टिक लगता है। स्पेशली देखो, माउंटेन्स के टेक्सचर और लाइटिंग एकदम नेचुरल लगते हैं क्योंकि ये असली में नेटिव 4K रेजोल्यूशन पर रेंडर करता है। सिंपल शब्दों में इसका रेजोल्यूशन और क्लैरिटी दोनों ही नेक्स्ट लेवल हैं। कुछ और कंपैरिजंस देख लो, एक ड्रामेटिक वोल्केनो इरप्शन, एक कोरल रीफ और एक रिवर सीन। हर एक फ्रेम में डिटेलिंग इतनी अच्छी है जैसे किसी रियल कैमरा से शूट किया गया हो। यहां उन्होंने जनरेशन स्पीड का भी कंपैरिजन किया है। अगर तुम हुआन मॉडल से वीडियो जनरेट करते हो तो उससे बनने में लगते हैं लगभग 35 मिनट्स, लेकिन वही वीडियो अगर तुम अल्ट्राजेन में बनाओ तो उससे बनने में आधा टाइम भी नहीं लगता। स्पीड लिटरली डबल है। और अगर तुम हुआन से 4K वीडियो बनाने की कोशिश करो तो पहली बात, हुआन नेटिव 4K सपोर्ट ही नहीं करता, इसलिए आउटपुट ब्लरी और सॉफ्ट लगता है। ऊपर से उससे बनने में लगते हैं 9 घंटे तक, लेकिन अल्ट्राजेन वही 4K वीडियो सिर्फ 2 घंटे से भी कम टाइम में जनरेट कर देता है और रिजल्ट तो लिटरली सिनेमैटिक लगता है। और कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए हैं नीचे वाली रो में, तुम अल्ट्राजेन का आउटपुट देख सकते हो। प्रॉम्प्ट था अ स्नोई विलेज एट डस्क, शाम के टाइम एक बर्फीली गांव। बाकी मॉडल्स में बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया था, लेकिन अल्ट्राजेन ने हर डिटेल परफेक्टली जनरेट की। जूम करने पर तुम्हें विंडोज के फ्रेम्स तक क्लियरली दिखाई देते हैं। क्वालिटी बेंचमार्क्स में भी अल्ट्राजेन ने सबको पीछे छोड़ दिया है, चाहे 1080 हो या 4K। हर टेस्ट में ये मॉडल बाकी लीडिंग ओपन सोर्स वीडियो मॉडल से बेटर स्कोर करता है। अब छोटी सी बात समझो कि ये काम कैसे करता है। अल्ट्राजेन एक स्पेशल अटेंशन मैकेनिज्म यूज करता है जो वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल मॉडल पूरे सीन का स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि लोकल मॉडल छोटी छोटी फाइन डिटेल्स पर फोकस करता है। जब दोनों आउटपुट्स कंबाइन होते हैं तो तुम्हें एक कंसिस्टेंट और हाई डिटेल्ड वीडियो मिलता है। अगर तुम पेज के टॉप पर जाओ तो उन्होंने इसका टेक्निकल पेपर और गिटहब रिपो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। फिलहाल लिखा है कि कोड कमिंग सून है, तो मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही ये पब्लिकली अवेलेबल होने वाला है।
और अगर तुम और डिटेल में पढ़ना चाहो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट गूगल के क्वांटम कंप्यूटिंग डिवीजन से है, और भाई ये सच में हिस्टोरिक है। गूगल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोटोटाइप सिस्टम बना लिया है जो 1 मिलियन क्यूबिट्स तक स्केल हो सकता है। ये एक मैसिव जंप है, क्योंकि पहले के क्वांटम सिस्टम्स में सिर्फ कुछ 100 क्यूबिट्स ही होते थे। अब सीधा मिलियन लेवल स्केलेबिलिटी का प्रोटोटाइप मिल गया है। ये तो लिटरली नेक्स्ट जेन कंप्यूटिंग है। थोड़ा समझने के लिए एक सिंपल बात, नॉर्मल कंप्यूटर्स बिट्स 0 और 1 में काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स यूज करते हैं जो एक ही टाइम में मल्टीपल स्टेट्स 0 और 1 दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग पावर एक्सपोनेंशियली ज्यादा होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्यूबिट्स बहुत फ्रैजाइल होते हैं, मतलब एरर होने का चांस ज्यादा होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, लॉजिकल क्यूबिट्स, जो कई फिजिकल क्यूबिट्स को कंबाइन करके एक स्टेबल क्यूबिट बनाते हैं। अब गूगल ने यहां जो अचीव किया है वो है एक नया सिस्टम, क्वांटम एरर करेक्शन लैटिस। इस सिस्टम के थ्रू उन्होंने क्यूबिट्स को इतना स्टेबलाइज कर दिया है कि अब मिलियन क्यूबिट स्केल पर भी सिस्टम रिलायबली काम कर सकता है। समझो ये काम कैसे करता है। उन्होंने क्यूबिट्स को एक स्पेशल ग्रिड पैटर्न, जिसे लैटिस कहते हैं, में अरेंज किया है। इस लैटिस सिस्टम से क्वांटम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और करेक्ट कर लेता है जब भी कोई एरर होता है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। यह अचीवमेंट बहुत बड़ा डील है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स हमेशा इंस्टेबिलिटी और नॉइस के लिए बदनाम रहे हैं। लेकिन गूगल का यह एरर करेक्शन सिस्टम क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक तरह का होली ग्रेल माना जा रहा है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे सब ढूंढ रहे थे। और अब गूगल का मानना है कि हम एक नई एरा में एंटर कर रहे हैं जहां क्वांटम कंप्यूटर स्केलेबल और प्रैक्टिकल दोनों हो गए हैं। मतलब अब ये सिर्फ रिसर्च लैब की चीज नहीं रही, फ्यूचर में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी यूज होंगे। गूगल ने यह भी बोला है कि उनका नया क्वांटम चिप डिजाइन ऐसे बना है कि इसे फ्यूचर में फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर तक स्केल किया जा सकता है। मतलब आने वाले कुछ सालों में हम देख सकते हैं फुल्ली फंक्शनल क्वांटम मशीन्स रनिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और इसका इंपैक्ट ह्यूज होने वाला है। एआई, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी और मेडिसिन जैसे फील्ड्स में क्वांटम कंप्यूटिंग पूरा गेम चेंज कर देगा। फास्टर सिमुलेशंस, स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन और न्यू ड्रग डिस्कवरी, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर तुम्हें गूगल के इस क्वांटम ब्रेक थ्रू के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला अपडेट भी गूगल का ही है। इस बार उन्होंने गूगल अर्थ एआई के लिए कुछ पावरफुल अपडेट्स लॉन्च किए हैं। गूगल ने अनाउंस किया है कि अब वो जेनरेटिव एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि एआई ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटल चेंजेस डिटेक्ट कर सके। मतलब दुनिया में कहां क्या बदल रहा है वो अपने आप आइडेंटिफाई करेगा। एग्जाम्पल के लिए अब एआई अपने आप डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटना, फ्लडिंग, बारिश और पानी का जमना और अर्बन एक्सपेंशन, शहरों का बढ़ना जैसे चेंजेस डिटेक्ट कर सकती है। और ये सब सैटेलाइट इमेजेस के एनालिसिस से होता है। और ये एआई इतनी स्मार्ट है कि ये नेचुरल डिजास्टर्स होने से पहले भी प्रिडिक्ट कर सकती है। ये काम करता है सैटेलाइट डेटा प्लस मशीन लर्निंग मॉडल्स के कॉम्बिनेशन से। तो अब एआई बताएगी कि किस एरिया में फ्लड या लैंडस्लाइड का रिस्क ज्यादा है। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिखाया। एआई ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज किए और रियल टाइम में इलीगल लॉगिंग, जंगल काटना के एरियाज डिटेक्ट कर लिए। मतलब अब ये एआई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में एक्टिव रोल प्ले कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, गूगल अर्थ एआई ने कोस्टल एरोजन, समुद्र के किनारे का घिसना को टाइम के साथ ट्रैक किया। फिर एआई ने ऑटोमेटिकली एक टाइम लैप्स वीडियो बनाया जो क्लियरली दिखाता है कि कोस्टलाइन हर साल कितनी बदल रही है। तो इस अपडेट के बाद तुम सिर्फ कुछ सेकंड्स में दशकों के एनवायरमेंट चेंजेस देख सकते हो। मतलब एक बटन दबाते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि 1990 से लेकर 2025 तक दुनिया में कितना बदलाव हुआ है। उन्होंने एक नया एआई एनोटेशन फीचर भी ऐड किया है, जिससे साइंटिस्ट अब ऑटोमेटिकली अलग अलग टेरेन टाइप्स टैग कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट, रेगिस्तान, फॉरेस्ट, जंगल, वेटलैंड्स, दलदल एटसेट्रा। एआई खुद आइडेंटिफाई करके उन्हें लेबल कर देती है। ये अपडेट एनवायरमेंटल रिसर्च और अर्बन प्लानिंग दोनों के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि अब डेटा एनालाइज करने में महीने नहीं, सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। सब कुछ एआई खुद कर देती है। और अगर तुम्हें गूगल अर्थ एआई के इन नए अपडेट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला बड़ा अपडेट आया है ओपन एआई की तरफ से। उन्होंने लॉन्च किया है अपना ब्रांड न्यू वेब ब्राउजर ChatGPT Atlas। और ऑनेस्टली ये उनका सबसे एम्बिशियस प्रोडक्ट लगता है ChatGPT के बाद से। नाम से ही समझ जाओ ये ChatGPT पावर्ड ब्राउजर है। मतलब तुम इंटरनेट ब्राउज करते हुए एआई से रियल टाइम में चैट कर सकते हो। और सबसे खास बात ये कोई एक्सटेंशन या साइड टूल नहीं है, बल्कि एक पूरा वेब ब्राउजर है, बिल्कुल क्रोम जैसा। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम सर्च करो बेस्ट होटल्स इन पेरिस तो ChatGPT Atlas सिर्फ लिंक्स नहीं दिखाता, बल्कि पूरे वेब पेजेस को समराइज करके तुम्हें बेस्ट रिकमेंडेशंस इंस्टेंटली देता है। और मान लो तुम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो बस एक पैराग्राफ सिलेक्ट करो और लिखो एक्सप्लेन दिस या सिंप्लीफाई दिस,
और एआई ब्राउजर के अंदर ही तुरंत समझा देता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और क्रोम या सफारी से ये पूरा अलग है, क्योंकि यहाँ सब कुछ कॉन्वर्सेशनल है। मतलब तुम लिख सकते हो ओपन यूट्यूब एंड प्ले रिलैक्सिंग म्यूजिक और चैट जीपीटी। एटलास अपने आप यूट्यूब खोल के म्यूजिक चला देगा, एकदम वॉइस असिस्टेंट प्लस ब्राउजर कॉम्बो जैसा फील। ये ब्राउजर प्लगइन्स और एक्सटेंशंस भी सपोर्ट करता है, और तुम इसमें अपने एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहे ऑटोमेशन के लिए हो, डेटा स्क्रैपिंग, या फिर एआई कंटेंट जनरेशन के लिए। मतलब पूरा एआई वर्कस्पेस एक ही ब्राउजर में। उन्होंने एक वर्कस्पेस फीचर भी दिया है, जिसमें तुम अपने चैट्स और रिसर्च सेशंस सेव और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मतलब अगर तुम कोई प्रोजेक्ट या आर्टिकल लिख रहे हो, तो बाद में वापस आके उसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हो जहां छोड़ा था। अब तक के प्रीव्यू से देखा जाए तो इसका इंटरफेस बहुत क्लीन और मिनिमल है। देखने में थोड़ा क्रोम जैसा लगता है, लेकिन हर जगह एआई इंटीग्रेटेड है। मतलब ब्राउजिंग और इंटेलिजेंस दोनों एक ही स्क्रीन पे। ओपन एआई ने बोला है कि इसका पब्लिक बेटा वर्जन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, और ये डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए एक साथ लॉन्च होगा। तो भाई लगता है ओपन एआई ने अब सीधा गूगल क्रोम को चैलेंज कर दिया है एआई के साथ। ब्राउजर मार्केट में भी एंट्री ले ली। अब देखते हैं क्रोम और एटलस में कौन जीतता है। और अगर तुम्हें चैट जीपीटी एटलस के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो, तो इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार एआई अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी एआई टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एआई की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।